चीन असफल विदेश नीति का सबसे अच्छा उदाहरण है। दुनिया में भले ही चीन की विदेश नीति का वर्षों तक गुणगान किया जाता रहा हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि चीन की मूर्खता के चलते उसने इतने दुश्मन पैदा कर लिए हैं जितना किसी अन्य देश ने इतिहास में नहीं किया होगा। चीन की नीतियों का नतीजा यह है कि दुनिया की हर बड़ी शक्ति आज चीन की दुश्मन है। ताइवान हो या भारत, चीन के सभी दुश्मनों को दुनिया में समर्थन मिल रहा है। यूरोपियन यूनियन एवं आसियान जैसे पारंपरिक मित्र जिनसे चीन का प्रगाढ़ व्यापारिक संबंध है, वो भी चीन के खिलाफ होते जा रहे हैं। विस्तारवाद, दूसरे देशों के नागरिकों को बंधक बनाना और कर्ज द्वारा उनको अपने चंगुल में फंसाना, यही चीन की विदेश नीति का आधार बन चुका है। और यहाँ चीन घबराया हुआ है और अपने ही लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी सेना युद्ध लड़ सकती है। साथ ही वह यह भी समझा रहा है कि उसे भारत के साथ युद्ध करने का फायदा मिलेगा। इससे ये साफ जाहिर हो गया है कि सीमा पर भारत के आक्रामक रूप से चीन बैकफुट पर आ चुका है, क्योंकि चीन अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां से सब उसको आसानी से निशाना बना सकते हैं। तभी तो जापान ने चीन से आसियान देशों में अपनी फैक्ट्री शिफ्ट करने वाली कंपनियों को सब्सिडी के रूप में प्रोत्साहन देने का ऐलान किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलने वाला है। जापान ही नहीं बल्कि अमेरिका, फ्रांस जैसे तमाम देश भारत में कंपनियों को मौका देने के लिए कह चुके हैं। और जब से गलवान घाटी में चीन ने अपनी सारे हदें पार कर ली हैं, तब से भारत ने चीन पर कई सख्त फैसले लिए हैं। मोबाइल ऐप की पाबंदी, निवेश पर रोक के लिए नियमों में बदलाव, तमाम वस्तुओं पर शुल्क में बढ़ोतरी समेत कई बड़े निर्णय शामिल हैं। इसका असर भी देखने को मिला है। इस साल जुलाई तक भारत में चीनी आयात लगभग 1/4 गिर चुका है। पहले 7 महीने में कुल व्यापार में 18.6% तक की गिरावट आई है। सरकार ने वस्तुओं के आयात से जुड़े रूल्स ऑफ ओरिजिन नियम लागू कर दिए हैं। इसके बाद अब चीन, हांगकांग, वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों के रास्ते भारत में सामान नहीं भेज सकेगा। खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों का आयात रोकने और एफटीए में भागीदार देश के जरिए किसी तीसरे देश के उत्पादों की डंपिंग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। अब भारत चीन को झटके पर झटका दिए जा रहा है। अब भारत चीन की पहुंच भारतीय बाजार से पूरी तरह रोकने के मूड में है, ताकि चीन की आर्थिक कमर तोड़ी जा सके। और अब ये स्पष्ट हो चुका है कि भारत चीन के पाखंडों को और नहीं सहने वाला है और अभी का समय शी जिनपिंग के खिलाफ चल रहा है। और अगर अब भी चीन अपना अकड़पन नहीं छोड़ता है तो उसकी हालत पाकिस्तान से भी बदतर हो सकती है।